कांग्रेस ने जून 2023 में दीपक बाबरिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया। वो टिकट बंटवारे के बाद से ही बीमारी की वजह से राज्य से बाहर रहे। उनकी जगह किसी दूसरे को प्रभारी नहीं बनाया गया। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान उनकी बात सुनने के लिए फ्रंट फुट पर कोई था ही नहीं। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस में मिस मैनेजमेंट, गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस के कई किस्से हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, फिर भी वो चुनाव हार गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। आखिर कांग्रेस चुनाव कैसे हारती है? वो कौन से ब्लंडर हैं जिनकी वजह से वो महाराष्ट्र चुनाव भी हार सकती है? जानेंगे मंडे मेगा स्टोरी में। हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ में हवा का रुख कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। सिलसिलेवार तरीके से देखें तो हरियाणा में 2019 की तुलना में इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 11% तक बढ़ा है। दूसरी तरफ 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 0.4% और छत्तीसगढ़ में 0.8% वोट शेयर की मामूली गिरावट आई। हरियाणा के सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस जीत रही थी। जून 2022 में आई अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन और जंतर मंतर पर हुए पहलवानों के धरने की वजह से हरियाणा में माहौल बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा था। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक हरियाणा चुनाव में किसान, पहलवान, जवान प्रमुख मुद्दे थे। तीनों में बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के फेवर में माहौल था। इसके बाद भी जब हरियाणा के नतीजे आए तो कांग्रेस चुनाव हार गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसका यही हाल हुआ। अब तीनों चुनावों के इंसिडेंट, डेटा और एक्सपर्ट की मदद से वो फैक्टर्स जानते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारती है। हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी अमेरिका में थे। 16 सितंबर को भारत लौटने के बाद उन्होंने चुनाव के आखिरी हफ्ते में रैलियां की। राहुल ने कुल 8 रैलियों के जरिए जिन 33 सीटों को कवर किया, कांग्रेस उनमें से 11 सीटें जीती। वहीं प्रियंका ने केवल 2 रैलियां की। दूसरी तरफ टिकट बंटवारे से नाराज कुमारी शैलजा ने शुरुआती 2 हफ्तों तक चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखी। उन्होंने केवल 9 जगह प्रचार किया, जिसमें भी हुड्डा गुट के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन नहीं किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत अत्री कहते हैं, ये चुनाव मिस मैनेजमेंट वर्सेस माइक्रो मैनेजमेंट का उदाहरण है। कांग्रेस जीते हुए चुनाव को मिस मैनेजमेंट की वजह से हार गई। वहीं बीजेपी जो लड़ाई से बाहर थी, उसने चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के मिस मैनेजमेंट की यही तस्वीर एमपी सीजी चुनाव में भी दिखती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से करीब 2 गुनी ज्यादा रैलियां की। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे से पता चला कि हरियाणा में बागी उम्मीदवारों की वजह से पार्टी को 16 सीटों का नुकसान हुआ। बागियों को मिले वोट कांग्रेस उम्मीदवारों के हार के मार्जिन से काफी ज्यादा हैं। सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी कहती हैं, 16 निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, जिनमें से 7 बागी थे। ऐसा संदेह जताया जाता है कि इन्हें भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन मिला था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं